और गहलोत जी बोलते हैं कि अब की बार अगर हम नहीं आए तो सिलेंडर 500 रुपये का नहीं मिलेगा। मैं बताती हूँ आपको, अगर गहलोत जी आ गए तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? यहाँ भ्रष्टाचार मिलेगा, वो आपको बजरी माफिया मिलेगा, आपको पेपर लीक मिलेगा, आपको महिलाओं की असुरक्षा, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी और राजस्थान रेपिस्तान बनेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं मुद्दों की बारिश है वो यहाँ पर हो गई है और लगातार बीजेपी है वो लगातार कांग्रेस पे निशाने साध रही है कि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया है और कांग्रेस सरकार में इस दौरान भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे मामले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सरिता मित्तल जी। नमस्कार मैडम। जी मैम, मेरा पहला सवाल यही होगा कि जिस तरीके से अशोक गहलोत की जो ये चारों तरफ पोस्टर्स, बैनर्स लगे हुए हैं, इतना पैसा उन पर बहाया जा रहा है, तो उनके पार्टी वाले खुद ही सहमत नहीं है इस बात से। आपका क्या कहना है इस पर? अशोक गहलोत जी अपने प्रचार प्रसार में जितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं वो जनता का पैसा है, जनता और वो अपने प्रचार प्रसार में बेकार कर रहे हैं और उसमें वो प्रचार प्रसार भी सिर्फ और सिर्फ अपना कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी का भी प्रचार नहीं कर रहे। उनके किसी भी पोस्टर में, किसी भी बैनर में पार्टी का लोगो तक नहीं है। वो सिर्फ अपना प्रचार करके वो अपनी सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। और गहलोत जी बोलते हैं कि अब की बार अगर हम नहीं आए तो सिलेंडर 500 रुपये का नहीं मिलेगा। मैं बताती हूँ आपको, अगर गहलोत जी आ गए तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? यहाँ भ्रष्टाचार मिलेगा, वो आपको बजरी माफिया मिलेगा, आपको पेपर लीक मिलेगा, आपको महिलाओं की असुरक्षा, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी और राजस्थान रेपिस्तान बनेगा। ये मिलेगा सर जनता को। जैसा कि मैम, महिला अपराधों में और अत्याचारों में राजस्थान अब टॉप लिस्ट पर आने लगा है और इन दिनों राजस्थान के अंदर रोज नित नए जो मामले हैं वो भ्रष्टाचार के और महिला उत्पीड़न के सामने आ रहे हैं। और इसी दौरान एक मामला सामने आया जिसमें लड़ाई थी, उस लड़ाई को दंगे का रूप दे दिया गया, उस लड़ाई को हिंदू मुसलमान की लड़ाई बता दिया गया और उस शख्स के मरने के बाद उसको 50 लाख का मुआवजा दे दिया गया। आपको क्या लगता है कि वो 50 लाख का मुआवजा देना लाजमी था? गहलोत सरकार ने इस दुर्घटना को राजनीति का चश्मा पहनाकर वोट बैंक अपनी सुरक्षित की है और वो एक विशेष समुदाय को अपना वोट बैंक बनाने के लिए उनको सुरक्षित करती है, बाकी सभी समुदाय को, सभी जातियों को अनदेखा कर देती है। और कांग्रेस सरकार तो शुरू से ही एक विशेष समुदाय को वोट बैंक बना के तुष्टीकरण की नीति से अपनी सरकार को बचाए हुए हैं। इतनी अभी उदयपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, कन्हैया लाल की हत्या हुई, उनके गवाह जो उनके गवाह हत्यारों के गवाह थे उनकी सुरक्षा की तरफ गहलोत सरकार का कोई ध्यान नहीं है कि भाई उनको सुरक्षा दी जाए। और साधु संत की 75 साल के संत की हत्या की जाती है, उनके परिवार वालों को पीछे भाई उनके लिए कोई मुआवजा नहीं, उनकी देख रेख, उनकी सुरक्षा, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। बस उन्होंने तो अपनी तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक समुदाय विशेष को वोट बैंक बनाकर अपनी राजनीति चलाते हैं। जी मैम, जैसा कि मैडम आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ये सब कर रही है, तो अब आपको क्या लगता है कि जो 20 साल की जो परिपाटी है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, इस बार बीजेपी राजस्थान में सरकार बना लेंगी पूरी तरीके से? जी हाँ, बिल्कुल इस बार बीजेपी आएगी और बीजेपी ने अपनी इसकी हुंकार भी भरी है और अपने मतलब भाषण से, अपनी योजनाओं से और जो मोदी जी के सुशासन और सुशासन जो काल चला है उससे बताया भी है। और हमने कांग्रेस की हर जो उनकी अत्याचार का, भ्रष्टाचार का मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। और अब इस बार बीजेपी बता देगी कि कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति अब राजस्थान नहीं सहेगा।
जी, जैसा कि मैम का कहना है कि कांग्रेस सरकार जो तुष्टिकरण करती है, जनता उस बात को अब समझ चुकी है। कांग्रेस सरकार जिस तरीके से कांग्रेस सरकार के दौरान भ्रष्टाचार, महिला अपराध और पेपर लीक जैसे मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से और सारी घटनाएं हैं वो सामने आ रही है, और कांग्रेस सरकार के दौरान अब कोई प्रतिनिधित्व है वो नहीं रह गया है। देश को, राज्य को पीछे की साइड धकेलने का काम कर रही है कांग्रेस सरकार। कैमरामैन चेतन के साथ मैं प्रीति चारण, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद।